नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, अब जो है जनवरी का जो मंथ है लगभग खत्म ही होने वाला है और फरवरी का जो मंथ है चालू होने वाला है। फरवरी के फर्स्ट वीक से जो है अगैती जो है जायद के सीजन की सब्जियों की और फल वाली सब्जी जो फल वाली फसलें होती है उनकी जो बुवाई होना स्टार्ट हो जाती है। और जो किसान भाई फरवरी के फर्स्ट वीक में यानी 10 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के आसपास में भी इनमें से किसी भी सब्जी की भी जायद के सीजन की अगैती सब्जी की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको एक अच्छे खासे मोटे रेट दिला के जाएंगी। और किसान साथी मन में ये सोच रहे हैं, मैं विगत वर्षों में इन सभी सब्जियों की जो खेती तो करते आया हूं लेकिन हमको एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा नहीं मिल पाया। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉप सभी फसलों में से एक ऐसी फसल लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है लगभग में 10 से लेकर के 15 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे तो आने वाले समय में इस फसल से आपको मार्केट में एक अच्छे खासे मोटे रेट देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये कौन सी फसल है, आप लोग जो है कब इसकी बुवाई कर सकते हैं, कितने दिन में ये तैयार हो जाएगी और 1 एकड़ के खेत में इसकी जो फुल खेती करने के लिए हमको कितनी लागत देनी पड़ेगी और कितनी जो है हमको इस खेत से जब ये जो फसल है पक के तैयार हो जाएगी तब हमको कितना मुनाफा होगा, कितने समय में तैयार होगी। इन सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आप लोगों को बताएंगे कि जो किसान भाई इस फरवरी के मंथ में लगभग में 15 से लेकर के 20 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे ज्यादा से ज्यादा तो जो है जाकर के आपको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को जरूर मिलेगा। तो ये कौन सी खेती है, तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से तरबूज की सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे आप लोगों को जानकारी। और मैं आपको बताएंगे कि जो किसान भाई तरबूज की जो खेती है लगभग में 15 से लेकर के 20 फरवरी के आसपास में एक नए मॉडल के तरीका से कर देंगे तो आने वाले समय में तरबूज की खेती से एक अच्छा खासा मोटा मुनाफा आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्योंकि तरबूज की खेती एक बहुत ही ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर खेती है, इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड बनी रहती है। अब सबसे ज्यादा किसान भाइयों के मन में ये डाउट रहता है कि भैया इसकी बुवाई का उचित टाइम क्या है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और 1 एकड़ के खेत के लिए हमको जो है कितने बीज की जरूरत पड़ेगी और क्या जो है इसके बीज के मार्केट में भाव चलेंगे, किस भाव से हमको मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि बेस्ट वैरायटी का आप लोग जो चयन भी नहीं कर पाते हैं और मार्केट में इसके जो भाव है, जो तरबूज के बीज होते हैं इसके जो भाव है थोड़े अधिक देखने को मिलेंगे। इन्हीं सब ढेर सारी बातों को लेकर के हम करेंगे आपसे बातचीत और आपको A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो हमें ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तरबूज की एक पावरफुल खेती आप किस प्रकार से करेंगे जो कि आपको बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देकर के जाए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तरबूज की खेती के लिए जो बेस्ट भूमि होती है उस प्रकार की भूमि का चयन करेंगे। जैसे कि बलुई दोमट मृदाएं होती हैं उसमें हम इसकी खेती बहुत ही ज्यादा सफलतापूर्वक कर सकते हैं जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 7 के आसपास में भी होगा। तो इसमें जो इसकी खेती है बिल्कुल सफलतापूर्वक आप अच्छे उत्पादन के साथ में कर सकते हैं। अब वहीं पर किसान साथियों जो एकदम से मोटी मृदाएं होती है, क्ले सोइल होती है, चिकनी मृदाएं जहां पे जल भराव जैसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं बनी रहती है, तो इस प्रकार का भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। और किसान साथियों वहीं पर आपको जो है जैसे नदी के किनारे के एकदम से रेतीली मृदाएं होती हैं जिसे हम दियारा भूमि बोलते हैं, तो इस प्रकार की भूमि का हम चयन कर लेंगे। इसमें इसकी जो खेती है तरबूज की खेती हम सफलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। तो क्यों ना आप भी इस प्रकार की भूमि का चयन करेंगे। और यदि आपका जो प्लॉट है खाली पड़ा है तो सबसे पहले आप लोग जो एक पलेवा कर दें। यदि जो है खाली होने वाला है आलू की खेती, आलू की खुदाई होने के बाद में खाली होने वाला है, जैसे ही खाली हो तो उसके आलू के जो बचे हुए अवशेष यानी बेल वगैरह हो गए तो अच्छी तरीके से सफाई कर देंगे। सफाई करने के बाद में एक पलेवा करना बहुत आवश्यक जरूरी है। पलेवा हल्की मात्रा में करेंगे, 1 से लेकर के 2-2.5 इंच के आसपास में खेत में पानी देंगे। पानी देने के बाद में किसान साथियों लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर आपके खेत में अच्छी तरीके से ओट आ जाएगी। अब ओट आने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है पहले जुताई हैरो से करवाएंगे। हैरो से जुताई कराने के बाद में 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी होता है जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के दीमक सहित बहुत सारे जो रोग होते हैं इन्हीं सब
रोगों से छुटकारा मिलेगा और आपकी फसल अच्छी तरीका से ग्रो करेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जैसे ही आपकी जो खेत है अच्छी तरीके से तैयार होने लगेगा, और अब जो है किसान साथियों आप इसमें कुछ खाद देंगे। जैसे कि 1 एकड़ के खेत के लिए जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी वो लगभग में आपको भाई 6 से लेकर के 8 क्विंटल, जो सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो लगभग में 8 से लेकर के 10 टन देनी है। दोनों चीजों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में आप लोग जो है ब्रूडकास्टिंग कर देंगे, यानी छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीके से एक बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई कराएंगे। कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई कराने के बाद में 2 से लेकर के 3 दिन ऐसे ही खेत को पड़े रहना देना है, जब तक उसमें अच्छी तरीके से हवा वगैरह लग जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब अब आपको कुछ तत्व देने पोषक तत्व में जो नाइट्रोजन होती है हमारी, जो यूरिया जिसे हम खाद बोलते हैं, वो लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, और जो डीएपी रहेगी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम फास्फोरस, और वहीं पर हम पोटास की बात करेंगे तो 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, जिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये आपको लगभग में 3 से लेकर के 4 किलोग्राम देना है। इन सभी चीजों को मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से आप लोग छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों आप जो है 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो है आप कल्टीवेटर की सहायता से करवा लेंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब जो है आपका जो खेत अच्छी तरीके से हो गया तैयार। अब किसान साथियों जैसे ही आपके खेतों में विभिन्न प्रकार के जैसे छोटे मोटे डेले वगैरह रहें, तो इसके के लिए आप लोग जो है एक लास्ट जो जुताई होगी वो आप रूटावेटर से करा देंगे, जिससे कि विभिन्न प्रकार के डेले वगैरह जैसे कि खाद के वगैरह रह जाएंगे। घूरे की खाद होती है उसमें छोटे छोटे डेले वगैरह रह जाते हैं, तो एक जो जुताई हो वो आप लोग जो है रूटावेटर से करवा लेंगे। अब जो आपका खेत विभिन्न प्रकार से अच्छी तरीका से हो गया तैयार। अब आप लोगों को तरबूज की बुवाई के लिए आपको बेस्ट वैरायटियां जो है चयन करना है। जैसे कि इस टाइम पर पूसा बेदाना बहुत ही ज्यादा बेस्ट और वंडरफुल वैरायटी है। इसमें खासियत ये होती है किसान साथियों, इसके लगभग में जो फल होंगे लगभग में 8 से लेकर के 10 किलोग्राम के आसपास में हो जाते हैं। और किसान साथियों इसके फलों में जो बीज है वो नहीं होते हैं और इसकी मार्केट में डिमांड अच्छी होती है। फिर वहीं पर किसान साथियों काले वाली तरबूज की वैरायटी है शुगर बेबी, ये भी ज्यादा बेस्ट वैरायटी है। लगभग में इसके जो फल है 3 से लेकर के 5-6 किलोग्राम के आसपास में इसके फल का वजन होता है। आप लोग जो है इस दोनों में से किसी भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट पॉपुलर वैरायटी। काले वाले की लगाना चाहते हैं तो आप शुगर बेबी लगा सकते हैं, और जो धारी वाला तरबूज होता है ग्रीन कलर का उसको जो है आप लोग जो है पूसा बेदाना लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए आपको जो सीड की बात करेंगे 350 से लेकर के 400 ग्राम सीड जो होते हैं पर्याप्त रहेंगे। और आप जो है बुवाई से पहले लगभग में 12 से लेकर के 14 घंटे बीज को पानी में भिगो देना, जिसके ऊपर जो काली काली परत होती है वो अच्छी तरीके से फूल जाएगी और आपके जो जर्मिनेट होने में अच्छा और कम टाइम लगेगा। फिर उसके बाद में जैसे कि आपने 1 किलोग्राम बीज की बुवाई कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम बीज के लिए लगभग में 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रसायन से इसको उपचारित कर लेंगे, जिसमें बीज में लगने वाले फफूंदी जनित जो रोग वगैरह होते हैं वो नहीं लगेंगे। आपका जो बीज है बहुत ही कम समय में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। अब जो है आप लोग बुवाई करेंगे। बुवाई से पहले इसकी जो बुवाई इस टाइम पर सबसे ज्यादा आप लोग जो क्यारी से ही करेंगे, और क्यारी से करने में इसमें जो विभिन्न प्रकार के बहुत सारे जैसे कि आप मल्चिंग बेड लगाने चाहते हैं तो उसका जो खर्चा होगा प्लास्टिक मल्च का तो वो बच जाएगा। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 2.5 मीटर चौड़ी आप लोग क्यारी बनाएंगे। एक क्यारी के बाद में जस्ट एक नाली बनाएंगे बाहर का पानी निकलने के लिए या उस क्यारी की सिंचाई करने के लिए। फिर उसके बाद में आप लोग जो है इसकी रोपाई करेंगे, बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर लगभग में पौधे से पौधे की दूरी जो रहेगी लगभग में 2 से लेकर के 2.5 फुट रहनी चाहिए, और जो किसान साथियों लेन से लेन की दूरी है 4 से लेकर के 5 फुट रहना चाहिए। इस प्रकार से जो है आप अपने पूरे 1 एकड़ के खेत में जो है अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। और बुवाई के समय पर इसकी जो बीज की गहराई लगेगी लगभग में 2 से लेकर के 2.5 और 3 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में नीचे गहराई पर जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में टेम्परेचर के अनुसार आपका जो बीज है 6 से लेकर के 8 और 10 दिन के आसपास में जर्मिनेट हो जाएगा, ऊपर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर किसान साथियों आपको क्या करना है, जैसे आपके जो बीज अच्छी तरीके से जर्मिनेट होकर के ऊपर निकलने लगे तो खेत के आसपास में देखना है कि भैया हमारे बीज अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कहीं पर हमारा जो बीज है डैमेज तो नहीं हो रहा है। इस चीज को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तरबूज का जो बीज होता है वो महंगा रहता है
और आपका जो बीज जर्मिनेट होने में ज्यादा टाइम ले रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, यानी कि जम ही नहीं रहा है, तब वहां पर थोड़ी चिंतित होने की समय की बात रहेगी, क्योंकि समय और जो है खेत की लागत वगैरह सब जाती है। तो वहां पर आपको किसान साथियों समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। जैसे ही आपका जो बीज है अच्छी तरीके से जर्मिनेट होने के बाद में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में हो जाएगा, तो आपको पहली सिंचाई है 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में हल्की मात्रा में देना चाहिए। क्योंकि पहली सिंचाई इस तरीका से देना चाहिए इसलिए क्योंकि जो पहली सिंचाई के लगभग में जब तक आपके पौधे में 3 से लेकर के 4 पत्ते ना निकले गोल गोल, उससे पहले नहीं देंगे। उससे पहले दे देंगे तो आपका जो पौधा एकदम से पीला पड़ जाएगा और खराब भी हो सकता है। और जैसे ही आपको उसमें पानी देंगे, पानी के लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन के आसपास में हल्की हल्की ओट आएगी, और ओट आने के साथ साथ में वहां पर विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकलेंगे। तो खरपतवार निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक निराई गुड़ाई करना वहां पर बहुत जरूरी है। खरपतवार भी निकलेंगे, आप पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी भी लगा देंगे, जिससे कि आपकी जो पौधे की जड़ें मजबूत होगी, ग्रोथ होगी, पौधा हरा भरा रहेगा। जैसे कि आप खरपतवार निकालने के बाद में किसान साथियों, अब जो है वहां पर आपको अपने खेत में लगभग में फ्लावरिंग स्टेज से पहले आप जो है वो निराई करने के बाद में सारा खरपतवार बाहर निकाल के फेंक देंगे, बचे हुए अवशेष जो खरपतवार वाले होंगे। तो फिर उसके बाद में आपको कुछ मिश्रण बनाना है। जैसे कि 1 एकड़ के खेत के लिए जो आपकी सड़ी हुई गोबर की खाद रहेगी 35 से लेकर के 40 किलोग्राम, वर्मी कंपोस्ट की खाद 8 से लेकर के 10 किलोग्राम, डीएपी की खाद लगभग 6 से लेकर के 8 किलोग्राम, यूरिया की खाद 4 से लेकर के 6 किलोग्राम। और इन सभी चीजों को आप लोगों को जो है मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे के हिसाब से 30 से लेकर के 40 किलोग्राम, वो 30 से लेकर के 40 ग्राम पर पौधे के हिसाब से आसानी से रख देंगे। हल्का हल्का रखने के बाद में लगभग जैसे 3 से लेकर के 4 दिन के आसपास में, उसके बाद में ही आपको खेत में हल्का 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी दे देना है। जिससे क्या होगा किसान साथियों, आपका जो पौधा होगा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, हरा भरा रहेगा, और वहां पर जो है फ्लावरिंग स्टेज पर जाकर के आपके जो जैसे ही फल आने की अवस्था पर होगा तो किसान साथियों वहां पर फूल भी अधिक आएंगे और फल ऑटोमेटिक ज्यादा आएंगे। वहां पर आपका जो उत्पादन है ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा। तो इस चीज को करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको जो है खेत में जैसे कि नुकीले तार वगैरह तार जो आते हैं उसको लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कि बाहरी जानवर इसमें जैसे सियार वगैरह हो गए, नीलगाय हो गए, और सांड हो गए, सुअर वगैरह हो गए, क्योंकि तरबूज की फल वाली खेती है, वहां पर ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए नुकीले तार वगैरह जरूर लगा दें खेत में, ताकि कोई भी बाहरी जानवर आपके खेत में नुकसान ना पहुंचा पाए। अब किसान साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जैसे ही आपकी जो फसल है बुवाई के 65 से लेकर के 70-75 दिन के आसपास में आपको पहली जो है तुड़ाई करने को मिल जाएगी। अब तुड़ाई करते समय पर आप लोग फल को कैसे पहचानेंगे भैया ये कच्चा है या पक्का है? तो किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फल है लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास में होगा, तो उस टाइम पर मार्केट में इसके अच्छे रेट भी मिलेंगे। और किसान साथियों उसी टाइम पर आपको लगभग में फल के ऊपर से ऐसे ऐसे दबा के देखना है, लगभग में डुल डुल की जैसे आवाज आती है, ठप ठप की, तो वहां पर आप लोग जो है ये अनुमान लगाना ये पक चुका है। और उसके साइड में एक पतला सा तार जैसा और होता है, और वो एकदम से सूख जाएगा, तो आप जानिएगा ये पक गया है। और इसी प्रकार से आप अच्छी तरीके से फलों की तुड़ाई कर लेंगे। और इसकी फलों की जो तुड़ाई है लगभग में 4 से लेकर के 5 बार आसानी से चलती रहती है। और किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो 180 से लेकर के 200 और 220 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन आपको देखने को मिलता है तरबूज की खेती से। हाँ, और जो तरबूज की खेती होती है किसान साथियों, इससे उत्पादन बहुत ज्यादा अधिक मिलता है। इसके जो मार्केट में रेट है लगभग 15 से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में मिल जाते हैं रेट। तो आपको कितना मुनाफा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसान साथियों इस प्रकार से जो है आप लोग जो अपनी जो तरबूज की खेती है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के रोग भी चलेंगे, तो रोग के लिए किसान साथियों अभी लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक से एक जो अलग प्रकार से सीरीज होगी, मॉर्निंग के टाइम पर आपको वीडियो मिलेगी रहेगी। जो प्रत्येक फसल में जितने रोग लगेंगे उसकी जो सुबह के टाइम पर आपको वीडियो जरूर दिया करेंगे। किसी भी फसल में रोग के लिए मैंने जो है सीरीज जो है कंटेंट तैयार है और मेरे द्वारा उसकी लिखाई भी हो चुकी है। और किसान साथियों जनवरी के फर्स्ट वीक से आपको प्रत्येक फसल में लगने वाले जो रोग हैं वो आपको मॉर्निंग के टाइम पर उसकी वीडियो मिला करेगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है लगभग में पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम खर्चा की बात करेंगे तो लगभग में इसमें 25 से लेकर के 28 हजार के आसपास में है। पूरा 1 एकड़ के बुवाई के टाइम पर इसकी जो है खर्चा आ जाता है लास्ट डिलीवरी तक, पकने तक। फिर उसके बाद में इसमें एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी मिलता है यदि आप अच्छी तरीका से कर लेते हैं खेती तो, और रेट भी अच्छा मिलता है। इस प्रकार से जो आप अपनी तरबूज की खेती कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या है कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं इसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की ये जो तरबूज की खेती आपको
पसंद आई होगी, हमको आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो वीडियो को अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। तो आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सभी किसान भाई नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।